हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। सो आज की वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर लेकर 18 से लेकर 22 तक। लास्ट वीडियो के जो लिंक्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, सो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में बहुत सारे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चंस को बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं। सो आई होप ये टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के काम आएंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ये है 2x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, और साथ में आई जो है वो कह रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। तो जो हम आई मैट्रिक्स यहाँ पर लेंगे वो ऑर्डर 2 की होगी, 1 0 0 1। ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स होगी। शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, आई प्लस ए। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं ऑफ ऑर्डर 2। और ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2, टैन अल्फ़ा बाई 2 और साथ में 0। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ए मैट्रिक्स। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं। सो 1 + 0 1 आ गया, 0 माइनस टैन अल्फ़ा 2 माइनस टैन अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बाई 2 हो गया, 0 प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2 टैन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और 1 + 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड तैयार हो गई। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे पास आई माइनस ए है। ठीक है, सो आई माइनस ए और साथ में हमारे पास आएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, देन साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सो आई मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर आई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, और माइनस करेंगे ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी, 0 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 और 0 साथ में। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, और साथ में हमारे पास यहाँ पर आएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, साइन अल्फ़ा और साथ में कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। राइट, अब इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर सकते हैं। 1 माइनस 0 1 ही रह गया, 0 माइनस माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 ये हो गया प्लस का टैन अल्फ़ा बाई 2, 0 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 और 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और साथ में हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आगे कर रही हूँ, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। सो 1 इंटू कॉज अल्फ़ा। ठीक है, प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 देन साइन अल्फ़ा साथ में। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो बन गया है। ठीक है, अब फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2 और साथ में कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो का जो काम है वो ख़त्म हो गया। राइट, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रो पे। सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम। तो माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा, देन प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा। ठीक है, देन सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो ही रहेगी विद द सेकंड कॉलम। सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा, माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा, प्लस का हो जाएगा टैन अल्फ़ा बाई 2 साथ में साइन अल्फ़ा। ठीक है, और साथ में प्लस 1 इंटू कॉज अल्फ़ा, ये आ गया कॉज अल्फ़ा। राइट, अब हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि ये चीज़ बन जाए ऊपर वाली। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में चेंज हो जाए। सो हम इसमें चेंज क्या कर सकते हैं, टैन अल्फ़ा बाई 2 को चेंज कर सकते हैं। सो चलिए चेंज करते हैं। सो यहाँ पर कॉज अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, टैन अल्फ़ा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2।
कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और साथ में साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, इसको भी टैन अल्फ़ा बाई 2 चेंज कर लेते हैं, ये हम चेंज करेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2, साथ में कॉज अल्फ़ा, ठीक है। नीचे वाले एलिमेंट लिख लेते हैं, माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर भी चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, साथ में आ गया कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर भी टैन अल्फ़ा बाई 2 को चेंज करके लिख लेते हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, और साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा और प्लस कॉज अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारे पास सारा मैंने टैन अल्फ़ा बाई 2 जो था वो चेंज कर लिया, राइट। अब हम लेंगे इसका एलसीएम और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं एलसीएम ले रही हूँ। अब मैं पहले वाली एलिमेंट का यहाँ पर एलसीएम लूँगी, तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 और साथ में साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये हमारा पहला एलिमेंट बन गया। अब दूसरा एलिमेंट का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा देन कॉज अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब नीचे वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले नीचे वाले एलिमेंट्स में भी हम कॉज अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साथ में कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। इधर वाला लास्ट वाला एलिमेंट लिखेंगे कॉज अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम, देन इसके साथ आएगा साइन अल्फ़ा बाई 2, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा बाई 2। तो अगर आपको फॉर्मूलेज़ याद हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है न्यूमरेटर्स जो हैं वो हमारे फॉर्मूलाज बन चुके हैं। देखो कॉज अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, तो कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होता है कॉज ए माइनस बी का, यानी कि कॉज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, राइट। अब ये किसका फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें से इस चीज़ को ये साइन अल्फ़ा बाई 2 को पहले लिख लूँ, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन, माइनस को हम बाहर ही रहने देते हैं, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। नीचे वाले एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2, और ये लास्ट वाला हमारा साइन ए साइन बी प्लस कॉज ए कॉज बी वाला, ये हमारे पास कॉज यहाँ पर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब ये कॉज अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉज अल्फ़ा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया कॉज अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2 को कैसे लिखेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2, और लास्ट वाला कॉज अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो अगर हम इसे चेंज करके देखें तो ये रह जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कॉज टैन अल्फ़ा बाई 2, ये भी हो जाएगा टैन अल्फ़ा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो आप देख सकते हैं कि हमने वही राइट हैंड साइड जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर दी, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो प्रोड्यूस कर दी, राइट हैंड साइड को तो हम सॉल्व कर रहे थे। सो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000। तो एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपये हैं जो कि उन्होंने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हैं। जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है और जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट देगा, ठीक है, पर ईयर।
अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से हमें बताना है कि ये 30,000 को हम कैसे डिवाइड करें इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ताकि जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट है वो पहली बार में हमें 1800 मिले और दूसरी बार में हमें 2000 रुपीज़ मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 30,000 रुपीज़ टोटल इन्वेस्ट करने हैं। तो लेट मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट बॉन्ड, तो पहले बॉन्ड में हम रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे x रुपीज़। ठीक है, तो हमने ये सपोज कर लिया और टोटल हमें कितने इन्वेस्ट करने हैं 30,000। तो सेकंड बॉन्ड में हम कितने करने जा रहे हैं 30,000 माइनस x। ठीक है, यही हो गया हमारे पास। अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट जो है वो पहले बॉन्ड वाले कितने दे रहे हैं, सो इंटरेस्ट पेड बाय द फर्स्ट बॉन्ड वो हो रहा है हमारे पास 5%, यानी कि 5/100 पर ईयर। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड बॉन्ड वाले कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं हमें, वो दे रहे हैं 7/100 यानी कि 7% पर ईयर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट पेड बाय सेकेंड बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स है, 2 तरह की मैट्रिक्स बनेगी, एक इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स बनेगी और एक इंटरेस्ट मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, सो दोनों के हम अलग अलग से लिखेंगे। सो मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो पहली इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं और उसका नाम रख रही हूँ मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x एंड 30,000 माइनस x, मतलब इसमें हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स है, 1/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और दूसरी हम मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पर इंटरेस्ट की मैट्रिक्स। ठीक है, उसका नाम हम रखेंगे बी मैट्रिक्स। ठीक है, इंटरेस्ट की मैट्रिक्स तो ये आएगी 5/100 एंड 7/100। सो दिस इज़ 2/1 मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि हमें ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, x एंड 30,000 माइनस x। ठीक है, और बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 5/100 एंड 7/100। ठीक है, सो यहाँ पर ये है 1/2 की मैट्रिक्स और ये है 2/1 की मैट्रिक्स। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर बनने वाली है वो मैट्रिक्स बनेगी 1/1 की मैट्रिक्स। ठीक है, 1 रो एंड 1 कॉलम। चलिए स्टार्ट करते, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर रो विद द कॉलम। तो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है इसमें। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 5/100 इंटू x, यानी कि ये बन जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। ठीक है, सो बन गई है हमारे पास 1/1 की मैट्रिक्स। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5x/100 इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 0 0 0 0 4 जीरोज आएंगी, माइनस 7x डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 एलसीएम आ गया, 5x प्लस 2 1 0 0 0 0 माइनस 7x, ठीक है, बाई 100। सो सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 2 1 0 0 0 0 माइनस 2x बाई 100। ठीक है, सो ये ए बी मैट्रिक्स का आंसर है। ठीक है, अब हम इसको इक्वेट करेंगे, एक बार 1800 के इक्वल और एक बार 2000 के इक्वल, और फिर बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट फर्स्ट बॉन्ड में कितनी होनी चाहिए और सेकंड बॉन्ड में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स था वो ये था। ठीक है, 2 1 0 0 माइनस 2x बाई 100, और पहली बार में हम इसको इक्वेट करेंगे 1800 के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पर 1800 के इक्वल इसको हमने इक्वेट करा, मल्टीप्लाई करेंगे इधर ला के। ठीक है, 2x को मैं राइट साइड पे ले गई और जो हमारे पास 180000 है इसको हम इधर ले आते हैं। 4 जीरोज ऐसे ही आ जाएंगे और ये 11 में से 8 गए हमारे पास 3। ठीक है, सो 30,000 हमारे पास आ गया। सो हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 15,000 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो पहले बॉन्ड में, पहले केस में हमारे पास कितना इन्वेस्ट करना चाहिए 15,000। ठीक है, और सेकंड बॉन्ड में कितना करना चाहिए 30,000 माइनस x है, सो यानी कि 30,000 माइनस 15,000 यानी कि 15,000। तो अगर हमें एनुअल इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ चाहिए तो पहले बॉन्ड में भी हमें 15,000 इन्वेस्ट करना होगा और सेकंड बॉन्ड में भी हमें 15,000 ही इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में वही सेम ए बी मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स हमने रिज़ल्ट था हमारा
ठीक है, इसको अब हम 2000 के इक्वेट करेंगे, ठीक है। सो 210000 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20000, ठीक है। सो 2x इज इक्वल्स टू, ये हम इधर ले आएंगे, राइट। सो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 10,000 इज इक्वल्स टू 2x, डिवाइड करेंगे 2x के साथ, ठीक है, 2 के साथ, तो x आ गया 5000। तो अगर हमें एनुअल टोटल इंटरेस्ट 2000 रुपीज़ चाहिए तो फर्स्ट बॉन्ड में हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं? फर्स्ट बॉन्ड में सिर्फ हमें 5000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। और सेकेंड बॉन्ड में हमें कितने करने हैं? 30,000 माइनस 5000, दैट इज़ इक्वल्स टू 25,000, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इजी क्वेश्चन है। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैव 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है। तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स का मतलब हो गया 10 डजन, तो एक डजन में कितनी होती है? 12 बुक्स, ठीक है। सो 10 डजन में कितनी होगी? 10 इंटू 12 120, ठीक है। देन 8 डजन हमारी फिज़िक्स की बुक्स हैं, सो 8 इंटू 12 दैट इज़ इक्वल टू 96, और 10 डजन ही इकोनॉमिक्स की बुक हैं, सो 10 इंटू 12 ये हो गया 120। ये हम बात करें केमिस्ट्री की बुक्स की, ये हम बात करें फिज़िक्स की बुक्स की, और ये हम बात करें हैं इकोनॉमिक्स की बुक्स की, ठीक है। ये बात होगी। अब नंबर ऑफ़ बुक्स की हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। सो नंबर ऑफ़ बुक्स की एक मैट्रिक्स बन गई 120, 96 और 120, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देयर सेलिंग प्राइजेज आर ₹80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो 80, 60 एंड 40 है। सो सेलिंग प्राइस हम ऐसे लिखेंगे 80, 60 एंड 40, ठीक है। तो ये मैंने बनाई थी हमारे पास 1 रो एंड द 3 कॉलम्स, और ये हमारे पास बनी है 3 कॉलम्स एंड 1 रो, ठीक है। सो 3/1 की मैट्रिक्स। तो उसके बाद हमें निकालना है टोटल अमाउंट जो बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स, ठीक है। सो टोटल अमाउंट, तो क्या करेंगे हम? इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 120, 96, 120 इंटू 80, 60, 40, ठीक है। सो आंसर विल बी 1/1 मैट्रिक्स, ठीक है। सो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, राइट। सो 120 इंटू 80, ठीक है, प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। सो आंसर क्या आएगा? 12 8 सा कितना होता है हमारे पास? 9600, ठीक है। साथ में 96 इंटू 60 दैट इज़ इक्वल टू 5760, और 120 इंटू 40 दैट इज़ इक्वल्स टू 4800, ठीक है। सो हम इनको ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 20160। इतना अमाउंट रिसीव होगा फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। सो ये टोटल अमाउंट है रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑल द बुक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। MCQ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है इसको। सो एज्यूम करते हैं यहाँ पर X, Y, Z, W एंड P, ठीक है। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी मैट्रिसेस दे रखी हैं जिनके ऑर्डर्स हमें यहाँ पर गिवन है X, Y, Z, W, P। तो X का जो ऑर्डर है वो 2/n है। 2/n का कहने का मतलब है 2 रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। Y जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/k, और Z मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है हमारे पास 2/p। W मैट्रिक्स का n/3 है, और P मैट्रिक्स का हमारे पास P इंटू k है, ठीक है, राइट। ये हमें गिवन है। चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइजेज 21 एंड 22। तो 21 एंड 22 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 21st क्वेश्चन। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p। तो कहते हैं n, k और p की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए सच दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है वो डिफाइंड हो जाए, ठीक है। सो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये दोनों डिफाइंड हो जाए। अब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब होती है? सो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तब होती है, देखो अगर एक मैट्रिक्स अगर आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स अगर आपकी 3/2 की है, ठीक है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होती है वो 2/2 की आती है ना। यही होता है ना, इसका हम रो लेते हैं और इसका वाला हम कॉलम लेते हैं, है ना। यही अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। या फिर हम मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1/2 की और दूसरी मैट्रिक्स है 2/1 की, है ना। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वो हमारी 1/1 की आती है। इतना तो पता चल गया ना कि इसका रो और इसका कॉलम लेते हैं,
ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, p और y के बीच में, और w और y के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले देखते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। सो p का जो ऑर्डर है वो है p इंटू k, ठीक है, और y का जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 3 इंटू k, ठीक है। तो जब हम p और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसका रो और इसका कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर होना चाहिए p बाई k मैट्रिक्स, ठीक है। इतना तो बात क्लियर हो गई, क्लियर है, ओके जी। अब w और y, w की केस में n बाई 3 है और y का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3 इंटू k है। तो जो इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, इसका रो और इसका कॉलम, यानी कि n इंटू k, राइट, यही हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। अब ये बात हो गई कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब दो मैट्रिसेस को हम ऐड कब कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस हमको ऐड तब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में ही हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कंडीशन होती है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर ये मैट्रिक्स p बाई k की है और ये मैट्रिक्स n बाई k की है तो ये दोनों जो हैं वो बराबर होने चाहिए, तभी हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना। सो यानी कि इस केस में हमें यहाँ से मिल गया p बाई k जो है वो n बाई k के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिली, p जो है वो n के इक्वल होगा क्योंकि k के इक्वल है, ठीक है। सो p n के इक्वल है। तो आप देखो p इज इक्वल टू n कौन से ऑप्शन में है, वो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, p इज इक्वल टू n, है ना। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बट फिर भी हम k की वैल्यू भी आपको निकाल कर बताएंगे। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी, जो p है वो n के इक्वल है, ठीक है। ये हो गई। जब हम मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में एक और कंडीशन भी देखते हैं। वो क्या देखते हैं कि इसका वाला जो कॉलम है और इसका वाला जो रो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका कॉलम और इसका रो की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 3 था, तभी हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर पाए। तो इस केस में क्या होना चाहिए, अब देखो, अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर p और y को हमें मल्टीप्लाई करना है या w और y को मल्टीप्लाई करना है तो इसका कॉलम, ठीक है, p का कॉलम और y का जो रो की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि k इसके वैल्यू के बराबर होना चाहिए, 3 वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। w और y के केस में देखो इसका वाला कॉलम और इसका वाला रो की वैल्यू दोनों सेम है ना, तभी हम w और y को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर k से k जो है वो 3 के इक्वल आ गया। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होता है, इसका वाला रो लेते हैं और इसका वाला कॉलम लेते हैं, ठीक है। एक और कंडीशन होती है जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं कि इसका वाला कॉलम, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम और इसका रो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है, जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे ये सारा सॉल्व हुआ है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब अगर n जो है वो p के इक्वल है तो क्या ऑर्डर होगा 7x माइनस 5z का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है। देखो x मैट्रिक्स ये रही, x मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 बाई n। सो यहाँ पर लिखेंगे x मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाई n है। और z मैट्रिक्स का भी लिख लेते हैं, तो z मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई p। सो ये z मैट्रिक्स का 2 बाई p ऑर्डर है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि दो मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनका जो ऑर्डर है वो क्या हो, इक्वल हो। अब जो x मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ऑर्डर है 2 बाई n और जो z मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 बाई p, है ना। अब n जो है वो p के इक्वल है, तो मैं z वाले मैट्रिक्स में 2 बाई n लिख सकती हूँ p की जगह पे, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/n ही तो होगा, क्योंकि x का ऑर्डर जो है वो भी 2/n है, z का ऑर्डर भी 2/n है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, 2/n होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जब भी हमें किसी मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उस केस में उन दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वही ऑर्डर आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2/2 मैट्रिक्स है और माइनस कर रही हैं 2/2 मैट्रिक्स, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2/2 मैट्रिक्स ही बनेगी। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चंस आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।